Welcome back to our channel Akshay Academy for All. We are going to start practice set number 3.4 of arithmetic progression. So let's start. The given sum is on 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day and rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? यहाँ पे हमको ना ईयर 2016 दिया है. क्या दिया है? ईयर 2016. अब एक चीज बता दूं कि ईयर 2016 मतलब मल्टीपल ऑफ 4, और जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? लीप ईयर बोलते हैं. तो लीप ईयर में स्टूडेंट्स टोटल डेज कितना हो जाता है पता है? टोटल डेज हो जाता है 366. टोटल डेज क्या हो जाता है? 366. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? इन अ ईयर देयर आर 365 डेज. देयर आर 365 days. Is set 3.4 solution first. तो हमें पहला क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू ₹10. d क्या है? 1. क्यों? क्योंकि दोनों दिन एक रुपए का डिफरेंस आ रहा है. 10, 11, 12, 13, 14. इसके बाद हमें ईयर दिया है 2016 मतलब n हो जाएगा 366 और S 366 हमें फाइंड करना है. फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. S 366/2 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 366 -1 इंटू 1. डिवाइड करो इसको. 183. 2 10 20 प्लस 366 -1 365 इंटू 1. 183 20 प्लस 365. 183 इंटू 365 प्लस 20 385. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. 183 385. 3 5 15 कैरी 1. 8 5 40 41. 5 1 5 plus 4 9. 8 3 24 कैरी 2. 8 8 64 plus 2 66 कैरी 6. 8 1 8 8 plus 6 14. 3 3 9. 3 8 24 कैरी 2. 3 1 3 3 plus 2 5 5 5. 9 9 18. 18 plus 6 24 कैरी 2. 4 4 8. 8 plus 2 10 कैरी 1. 5 6 7. 74 55. 70455. Therefore total saving of Sanika is ₹70,455. एक बार इसको लिख लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग अगला सम करते हैं. 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 monthly installments. Each installments being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of first and last installment. हमें क्या करना है? हमें ना टोटल नहीं दिया, इस बार हमें क्या ढूंढना है? A फाइंड करना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब पीएफ फाइंड करना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है. हमें n दे दिया है. हमें n कितना दिया है? n दे दिया 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दिया है, लेकिन हमें बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. हमें एक चीज और दिया है कि हमें दिया है S12 कितना पे करना है? 8,000 प्लस 1,360 मतलब टोटल हमें उसको कितना पे करना है वो हमें दिया है. दोनों प्लस कर देंगे 9,360. ये हमें पे करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एसएन के फॉर्मूले से जो भी मिलेगा ढूंढते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. S12 इक्वल्स टू 12/2 2a. a है नहीं हमारे पास, प्लस n दिया है 12 -1 इंटू डी. डी कितना है?
डी दिया है यहाँ पे, बोला है कि एवरी इंस्टॉलमेंट प्रीसीडिंग द 40, मतलब हमें डी कितना दिया है, जितना भी है हर इंस्टॉलमेंट में हमें 40 रुपया कम करते जाना है। हमें डी क्या दिया है, -40 दिया है, तो हम लोग डी लिखेंगे -40। 6 2a, S12 की वैल्यू क्या है 9360, 2a प्लस 11 इंटू -40, मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9360 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 2a माइनस 11 4 जा 44, डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 इक्वल्स टू 2a माइनस 440, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 1560 प्लस 440 इक्वल्स टू 2a, दोनों को प्लस किया 2000 इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड, 2000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1000। हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, अभी दूसरा क्या ढूंढना है, टीएन ढूंढना है, तो टीएन के लिए क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला, टीएन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T12 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या मिल गई 1000, तो 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -40, 1000 प्लस 11 इंटू -40, 1000 माइनस 440 कितना मिल गया 560। हमें फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, लास्ट ये है, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। इसको एक बार कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, इन सेकेंड ईयर 7000 एंड इन थर्ड ईयर 9000। मतलब क्या दिया, हमें सॉल्यूशन करना है थर्ड का। दिया है कि सचिन ने इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर 5000 का, सेकेंड ईयर 7000 और थर्ड ईयर 9000, मतलब ए हो गया 5000, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2000 का, ईयर दिया है 12 ईयर्स में, और बोला है टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है फाइंड करना है। फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इंटू 5000 प्लस and 12 minus 1 into D. D is 2000. S12 6, 10,000 plus 11 into 2000. 6, 10,000 plus 11 2s are 22,000. 22 plus 10 32. 6 into 32,000, मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 1,92,000 रुपीज। देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड टोटल ₹1,92,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक बार इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन अ सेकेंड रो एंड 24 सीट्स इन अ थर्ड रो एंड सो ऑन। मतलब हमें क्या दिया है कि ऑडिटोरियम है, वहां पे क्या है टोटल 27 रोज है, मतलब हमें n दे दिया है, हमें n क्या दिया है, n दे दिया है कि 27 है। उसमें बोलता है फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड में 22 है और थर्ड में 24 है, मतलब a क्या हो जाएगा हमारा 20 और d क्या हो जाएगा, डिफरेंस है 2 का। आगे देखते क्या दिया है,
फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब हमें 15th रो में फाइंड करना है कितनी सीट्स है, तो T15 फाइंड करना है। और क्या दिया, एंड फाइंड ऑल्सो टोटल सीट्स, मतलब हमें S27 भी फाइंड करना है, मतलब हमें दोनों फाइंड करना है, T15 और S27। तो सबसे पहले T15 फाइंड कर लेते हैं। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन दिया है T15, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 2, 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, 48। देयरफॉर T15 मतलब 15th रो में कितनी सीट्स है, टोटल 48 सीट्स है। अभी हमें क्या ढूंढना है, S27। तो S27 के लिए क्या करना पड़ेगा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 20 प्लस n कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। इसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि ऑड नंबर है तो परफेक्ट नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 22 ज़ा 40 प्लस 26 इंटू 2 27, 40 प्लस 26 टू ज़ा 52, 27 अपॉन 2 इंटू दोनों प्लस करेंगे तो 92, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 46। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 और 46, 6 7 ज़ा 42 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16, 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 2, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 1, 1 2 4 2। देयरफॉर S27 कितना है 1 2 4 2। और there are 1 2 4 2 seats in an auditorium and 48, therefore T15 क्या था 48, तो therefore और there are 48 seats in 15th row। कॉपी डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, जो हमने 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था, वहां पे हमने क्या किया था 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अभी ये क्वेश्चन में हमें दिया है 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे सॉल्व करने वो देखते हैं। दिया कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, मतलब हमें ऑलरेडी दे दिया है कि जितनी भी रीडिंग्स आई थी वो सब किस में थी, एपी में थी। The sum temperature of Monday and Saturday was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब जो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर था ना वो ट्यूसडे और सैटरडे से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर्स ऑफ अदर 5 डेज, मतलब हमें वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी दे दिया है। तो देखते हैं, लेट द consecutive terms are, let the other 5 consecutive terms are, क्या है हमारा a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब इसमें ऑलरेडी हमें किसका दिया है, वेडनेसडे का दिया हुआ है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का ऑलरेडी हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। तो वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये हमें सब टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। और वेडनेसडे का क्या दिया हुआ है, a प्लस डी इक्वल्स टू -30 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बनाना है कि जो हमें रीडिंग्स दिया था, टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे a माइनस डी प्लस a प्लस
4D. Monday and Saturday was 5 degree Celsius more than temperature of Tuesday and Saturday. Tuesday क्या है? A plus 4D plus 5 डिग्री सेल्सियस हमें ज़्यादा है. -D plus 4D. A plus A 2A plus 3D equals to A plus A 2A plus 4D plus 5. ये टर्म्स को इस साइड ले लेते हैं. Therefore प्लस 2A और ये हो जाएगा -2A प्लस 3D माइनस 4D इक्वल्स टू 5. ये दोनों कैंसिल हो गए. -D इक्वल्स टू 5. Therefore D इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस. हमें D की वैल्यू मिल गई फर्स्ट कंडीशन से. अब D की वैल्यू जो है ना वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? A की वैल्यू. Therefore A plus D इक्वल्स टू -30 डिग्री. गिवन वेडनेसडे का टेम्परेचर. D की वैल्यू हमें मिल गई -5. A प्लस -5 इक्वल्स टू -30. A -5 इक्वल्स टू -30. -5 साइड जाएगा तो प्लस. देयरफॉर A इक्वल्स टू -30 प्लस 5. A इक्वल्स टू -25 डिग्री. अब हमें A और D की वैल्यू जब मिल गई है तो हमें क्या करना है? बाकी अदर कॉन्जिक्यूटिव डेज की डिग्री फाइंड करनी है. तो देखते हैं. द टर्म्स आर, फिर क्या लिखेंगे? द टर्म्स आर. सबसे पहले क्या दिया है? A माइनस डी. A माइनस डी. A की वैल्यू क्या मिली? -25. -25 माइनस ऑफ -5. -25 प्लस 5 इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस. फिर दूसरा क्या दिया है? A दिया है. A की वैल्यू क्या मिली? -25 डिग्री सेल्सियस. तो क्या हो जाएगा? -25 डिग्री सेल्सियस. फिर थर्ड क्या है? वेडनेसडे. ऑलरेडी हमें इसका दिया हुआ है. कितना? -30 डिग्री सेल्सियस. फिर क्या है? A प्लस 2D. A प्लस 2D. A की वैल्यू क्या है? -25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी मिली है? -5. -25 5 2 10 -35 डिग्री सेल्सियस. फिर A प्लस 3D. A की वैल्यू -25 प्लस 3 इंटू -5. -25 -15 इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस. और लास्ट है सैटरडे. A प्लस 4D -25 प्लस 4 इंटू -5. -25 -20 equals to -45 degree Celsius. Therefore the given terms are in consecutive. Therefore the other terms are. तो हमें वेडनेसडे का निकाल के बाकी सबका लिखना है. तो अदर टर्म्स आर -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस. कॉपी कर लो इसको. देखते हैं अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का आखिरी सम. क्या दिया है? बहुत सिंपल सम है. ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. मतलब क्या दिया है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है वो ऐसा ट्रायंगल शेप में दिया हुआ है. ऐसे ट्रायंगल शेप में दिया है. क्या बोलता है कि ट्रीज आर प्लांटेड इन सच इन फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, इन द सेकेंड रो देयर इज 2 ट्री. मतलब बोलता है फर्स्ट रो में एक ही ट्री है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है. ऐसे कर करके टोटल कितने रोज है? 25 रोज है. मतलब हमें क्या दे दिया? n दे दिया है 25, A1 D भी 1. और क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. मतलब S25 हमें फाइंड करना है. तो चलो Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. S25 इक्वल्स टू 25/2 2 इंटू A की वैल्यू 1 है 1 प्लस 25 - 1 इंटू D की वैल्यू 1 है 25/2 2 1 जा 2 प्लस 25 - 1 24 इंटू 1 25/2
2 + 24 25/2 × 26 1 जा 13 जा 25 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 जा 75 कैरी 7 25 1 जा 25 25 + 7 32 टोटल कितने ट्री हुए 325 देयर आर 325 trees in 25 रोज। कॉपी कर लो और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 भी खत्म हुआ। कॉपी कर लो।